नमस्ते दोस्तों। क्या आपके और आपके बच्चे के बीच की हर छोटी से छोटी बात क्या एक बहुत बड़े बहस में बदल जाती है? तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक रिसर्च में पाया गया है कि 65% पेरेंट्स जो हैं वो एक्चुअली में जो एक्चुअल समस्या है या एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उसके कारण वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते हैं, या उसके कारण उनके बीच बच्चे के बीच में फाइटिंग नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है पावर स्ट्रगल्स का। बच्चा चाहता है कि वो सोचता है मैं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और पेरेंट्स सोचते हैं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, वो दोनों के बीच में एक फाइटिंग होता है और एक तू में होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, क्या हम अपने बच्चे का परवरिश इसलिए कर रहे हैं कि हम रोज उसके साथ एक फाइटिंग करें या कुश्ती करें? क्या ये सही तरीका है? तो फ्रेंड्स, आज से क्या हम सब एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर सकते हैं कि आज से ये जो फाइटिंग जो हो रहा है, ये जो फाइटिंग है, उसको आज से हम बंद करेंगे? तो फ्रेंड्स, मैं एक सच्ची कहानी के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी है जो मेरे क्लाइंट की है, उसके माध्यम से मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस स्टोरी के माध्यम से देना चाहता हूँ, जिसमें सेम मैसेज को पास ऑन किया गया है। तो एक मदर है, मेरी क्लाइंट है एक्चुअली। उनका बेटा क्या है कि वो हमेशा मतलब जो है सो उसकी मम्मा उसको बोलती थी बेटा होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। लेकिन क्या होता था, बेटा क्या है कि बोलता था, इमीडिएटली जवाब देता था नहीं मम्मा अभी मैं नहीं करूँगा। तो इससे क्या होता था, माँ जो है ना गुस्से में कहती थी तुम करते हो या नहीं करते हो, नहीं तो बहुत पिटाई पड़ेगी तुम्हें, या उसको बहुत डांट पड़ती थी। तो सीधा बच्चा क्या है कि गुस्से में क्या करता था, वो क्या है कि दरवाजा पटक के बाहर निकल जाता था। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा करता था तो माँ जो है सो तो जो मेरी क्लाइंट थी वो क्या है कि मतलब रोने लगी, और एक दिन सडनली मेरे पास आई और बोली कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्या आप सभी इस पर्टिकुलर सिचुएशंस को फेस किए हैं या इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं? तो अगर हाँ, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली में ये उनकी मम्मी और उनके बेटे के बीच का जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली होमवर्क का प्रॉब्लम नहीं था, वो कि मेरा बेटा होमवर्क कर ले। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि कौन कंट्रोल में है और कौन कंट्रोल करना चाहता है या कौन सुना जा रहा है। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनकी मम्मी और उनके बेटे के बीच का। मैं आप सभी से एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल मंत्र बताने जा रहा हूँ। बच्चे जो है सो कंट्रोल कभी नहीं चाहते हैं, वो हमेशा एक फ्रूटफुल कनेक्शंस चाहते हैं अपने साथ। तो अगर आप अपने बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन आप जब उसके साथ एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ एक फ्रूटफुल कनेक्शंस बनाते हैं तो बच्चा आपकी हर एक बात को ईजी वे में सुनेगा। तो फ्रेंड्स, उसी स्टेप्स को जो उनकी माँ और उनके बेटे के बीच में जो इशू हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए जो ऑल 3 स्टेप्स जो मैं उस मैम को बताया, वही सेम स्टेप्स मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ताकि आपके लाइफ में भी एक फ्रूटफुल मतलब आपके और आपके बच्चे के बीच में एक फ्रूटफुल कनेक्शन स्टैब्लिश हो सके। सो फ्रेंड्स, लेट मी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, क्या करें, पहले अपने बच्चे के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जैसे बच्चा क्या होता है कि उनके पास जाए, उनसे आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाए और बच्चे को पूछे कि बेटा, जैसे वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे को होमवर्क नहीं करना, तो हो सकता है उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप उससे पूछे बेटा मुझे लगता है कि आप जो है सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ डिफिकल्टीज हो रहा है किसी चीज़ को मतलब होमवर्क करने में, तो क्या हम एक काम कर सकते हैं, हम और आप दोनों मिलकर एक साथ बैठ सकते हैं और उस पर डिस्कशन करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, वो बच्चा जो है सो उस समय वो फील करेगा कि मम्मा जो चाहती है कि मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, मेरी को समझती है। तो उससे क्या होगा, बच्चा आपकी बात को सुनना स्टार्ट कर देगा और जो भी आप उसको काम कहेंगे वो करने के लिए वो आपके साथ बैठेगा। और फ्रेंड्स, और क्या है कि सेकेंड स्टेप्स फ्रेंड्स कि उसको जो है सो विकल्प दें और एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर
मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स, जैसे आप बोल सकते हैं कि बेटा क्या पहले आप होमवर्क करोगे या फिर आप स्टोरीज बुक पढ़ोगे या फिर स्टोरी सुनोगे या फिर खेलोगे। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप जब उसको एक चॉइस दे रहे हैं, राइट, तो जब चॉइस देते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका बच्चा जो है सो आपकी बात को जो है सो इग्नोर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये कंट्रोल जो है सो उसके हाथ में है। जैसे 2 या 3 चॉइस दे दिए, तो उस चॉइस देने से क्या होता है, बच्चा सोचता है कि ओके दिस इज द थिंग, राइट, मीन्स जहाँ पे मेरे को डिसीजन लेना है। तो अपने आप वो जो है सो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे होमवर्क करना है तो बोलेगा मम्मा मेरे को पहले होमवर्क करना है, खेलना है तो पहले बोलेगा मम्मा पहले मुझे खेलना है, उसके 15 मिनट्स के बाद या 20 मिनट्स के बाद या हाफ एन आवर के बाद मैं आपके साथ मैं पढ़ाई करूंगा। तो इससे आप देखेंगे फ्रेंड्स, वो क्या है कि आपकी बात को धीरे धीरे सुनना स्टार्ट करेगा, और जो भी काम होता है उसके लिए वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने की कोशिश करेगा, वो होमवर्क करने की कोशिश करेगा, जो भी काम आप देते हैं उसको करने की कोशिश करेगा। और फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट्स फ्रेंड्स जो मैं आप सभी डिस्कस करना चाहता हूँ कि शांत रहें और एक लीडर की तरह काम करें। मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स कि अगर आपके बच्चे आपके साथ गुस्सा कर रहे हैं, तो अगर आप भी उसके साथ गुस्सा करेंगे तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है, एक साइंस है ये, एक्चुअली साइंस है। न्यूटन थर्ड लॉ में बोलता है कि एवरी एक्शंस हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। आप लोग को मतलब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, तो उसमें क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, अगर हम गुस्सा करते हैं तो सामने जो बच्चा है आपका वो भी गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर वो गुस्सा करता है और हम अगर रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो तू तू में वो बढ़ता ही चला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि लड़ाई नहीं करना है, बस उसको क्या करना है कि उसको लीड करना है, उसकी बातों को पहले सुनना है, उसकी बातों को समझना है, उसके बाद फिर जो है सो उसका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करना है, ना कि उस पर इमीडिएटली आप उस पर जो है सो उस पर रिएक्ट कर जाए। वो रिएक्ट करना नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि आप अगर हो सके तो आज ही से ये जो 3 स्ट्रैटेजी मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताया उसको क्या करें, उसको अपने बच्चे पे मतलब इम्प्लीमेंट करने की करें, और जो भी उसमें बदलाव आता है, कुछ भी बदलाव आएगा, राइट, आप देखेंगे फ्रेंड्स आपको फर्स्ट डे से ही आपको बदलाव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जो भी बदलाव आपके बच्चे में आता है, तो अगर हो सके तो जो भी बदलाव आप अपने बच्चे में महसूस करते हैं, चाहे वो 1 डे में हो या 2 डेज में हो या 3 डेज में, तो उसको जस्ट कमेंट में आप लिख के बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं स्ट्रैटेजीज लोगों को बता रहा हूँ उससे किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। और अगर मेरे कारण अगर 10 पेरेंट्स या 10 या 20 पेरेंट्स भी अगर इसके कारण अगर बेनिफिट पा लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि जो भी मैं स्ट्रैटेजीज यूट्यूब चैनल के थ्रू लोग के साथ पास ऑन करना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली इसमें सक्सेसफुल हो पाया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण परवरिश करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम कमज़ोर हैं। पीसफुल पेरेंटिंग करने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम बहुत ज़्यादा वीक हैं। एक्चुअली इसका मतलब होता है कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे के साथ। क्योंकि आप अगर फाइटिंग मोड में रहेंगे और एक पीसफुल माइंड में रहेंगे तो क्या होता है कि पीसफुल माइंड में आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप जो भी काम होता है वो एक प्रॉपर प्रोसेस में होता है और वो एकदम स्मूथली होता है और विदाउट एनी प्रॉब्लम होता है, विदाउट एनी टू में होता है। फ्रेंड्स अगर आप भी मानते हैं कि ये जो ऊपर जो कनेक्शंस स्टैब्लिश करने का जो भी स्टेप्स और 1 to 3 स्टेप्स जो मैंने बताया है, वो अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, तो मैं सूरज कुमार मोदी आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे अच्छा बेनिफिट मिल सके और वो भी अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। एंड फ्रेंड्स और लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट में ये भी डालें कि आज से मैं कंट्रोल नहीं करूँगा, अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं आज से अपने बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी पेरेंटिंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू।